जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले। चलिए जहां होंगे मस्त होंगे तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग मराठा, ठीक है ना, मराठा राज एवं सिख गुरु के बारे में आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, धैर्य बनाकर देखते रहिए, ठीक ना। देखिए शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो ये 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। 1627, 100 से 1600 से शिवाजी जी है 1600 में, ठीक ना, 27 है। शिवाजी के पिता का क्या नाम था, तो शाहजी। शिवाजी के पिता का नाम क्या था, शाहजी। आया मैं शिवाजी, ये हो गए शिवाजी, इनके पिताजी शाहजी। शिवाजी के माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई। शिवाजी के माता का नाम क्या था, माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था, मतलब जब गद्दी पर बैठे तो राज अभिषेक कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ में इनका क्या हुआ था, राज अभिषेक हुआ था। रायगढ़ में कहाँ हुआ था, रायगढ़ में। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में जन्म हुआ। पापा का नाम इनके शाहजी, मम्मी का नाम जीजाबाई, और रायगढ़ में इनका क्या हुआ था, तो रायगढ़ में इनका राज अभिषेक हुआ था। अर्थात ये गद्दी पर बैठे थे, तो गद्दी पर बैठने से पहले राज अभिषेक करा जाता था, ठीक ना। ओके, आइए देखते हैं आगे। शिवाजी ने शासन कार्य कब संभाला, तो शासन कार्य राज अभिषेक हो गया तो 1647 ईस्वी में क्या किया, अपना कार्यभार संभाल लिए। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, अध्यात्म से संबंधित जो वो शिक्षा लेते थे शिवाजी, तो वो किससे लेते थे, तो उस समर्थ रामदास से लेते थे। रामदास याद रखिएगा, ठीक ना। समर्थ रामदास से ये क्या करते थे, अपना अध्यात्म से संबंधित शिक्षा लेते थे। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था, अपने राज्य का जो भाषा वो मतलब रखे थे कि हाँ भाई ये राज्य में ये भाषा चलेगा, और ये भाषा मतलब सभी लोगों का होगा, कि सब एक दूसरे के बात समझेगा, ठीक ना। तो वो था मराठी भाषा। ओके, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, वो जो उनका जो मंत्रिमंडल था, कोई माने कुछ होगा, कोई कृषि मंत्री, कोई कुछ मंत्री, कोई कुछ मंत्री, तो उस मंत्री का मंत्रिमंडल के क्या कहा जाता जानते थे, अष्टप्रधान। मतलब कि अष्टप्रधान इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि उसमें 8 गो जो होगा मेन होगा सब लोग, ठीक ना। जैसे अकबर में आप जानते हैं कि 9 रत्न रहता था, 9 गो रत्न, 9 गो आदमी जो पढ़ा लिख एकदम मलाई एकदम च्यू आदमी। शिवाजी के राज पुरोहित कौन थे, तो गंगा भट्ट। इनका राज पुरोहित जो थे, जिनसे ये मतलब कि अपना राज काज के मतलब जो भी कथा पूजा जो भी करवाना हो, ठीक ना, राज अभिषेक अगर करवाना हो तो वो अपना मंत्र उंत्र जो भी पढ़ेंगे उड़ेंगे, ठीक ना। तो ये राज पुरोहित जो थे उनका, वो कौन थे, गंगा भट्ट। शिवाजी की मृत्यु कब हो गई, तो 1680 ईस्वी में। 47 में ये अपना गद्दी संभाले, और 47 से 350 और 380 अर्थात 33 वर्ष के बाद उनका गद्दी संभालने के बाद मृत्यु हो गया। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो शिवाजी का उत्तराधिकारी जो हुआ ना, संभाजी हुए। कौन हुए, शिवाजी के बाद कौन है, संभाजी। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था, तो देवगिरी के यादवों के अधीन जब कार्य किया था, तो वो क्या किया था, उसके अधीन कार्य करने के बाद ये प्रशासनिक अनुभव के किस तरह से मेरे को प्रशासन को चलाना है। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे, गुरिल्ला युद्ध जो शुरू करते थे चालू, तो ये गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपका शिवाजी थे। कौन थे, शिवाजी, ठीक ना। गुरिल्ला युद्ध को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, शिवाजी। ओके, किधर बैठा है, शिवाजी शुरू किए थे गुरिल्ला। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, पेशवा मतलब पेशवा किसको कहा जाता था, तो जो प्रधानमंत्री होता था ना, उसको पेशवा कहा जाता था। चौथ क्या था, तब पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि का कर था। जो पड़ोसी राज्य था उस पर शिवाजी जो टैक्स लगाए थे, कर, उसको कहा जाता था चौथ। क्या कहा जाता था, चौथ कहा जाता था, ठीक ना। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था, बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को मराठा का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी की तोप प्रदान की थी, जानते हैं। यूरोपीय जो शक्तियों में किसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी, तो अंग्रेज शिवाजी को क्या किया था, तोप प्रदान किया था, तोप दिया था।
अब देखिए अंग्रेज मराठा संघर्ष, अंग्रेज और मराठा के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां, जब मान लीजिए कि संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, मार हुआ, तो उसके बाद जो संधि हुआ वो कौन कौन सा संधि और किसके बीच हुआ। तो देखिए सूरत की संधि, सूरत की संधि जो हुआ था 1775 ईस्वी में हुआ था। सूरत की संधि कब? 1775 में। बरगांव की संधि 1779 में, 4 बरस बाद। बसीन की संधि फिर 79, 80, 81, 82, 3 बरस बाद, ठीक ना। 1802 में बसीन की संधि। सुरजी अर्जुनंगा की संधि ये 1803 में, 1 बरस बाद। नागपुर की संधि जो हुआ 1816 में और पूना की संधि 17 में। पुरंदर की संधि 76 में। सालाबाई की संधि 1782 में। देवगांव की संधि 1803 में। 2 गो संधि हुआ, सुरजी अर्जुनगा की संधि और देवगांव की संधि 1803 में। राजापुर घाट की संधि 1804 में। ग्वालियर की संधि 17 में और मंडसौर की जो संधि 1818 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। ये मराठा और अंग्रेज के बीच में होने वाली ये सब संधि था, समझौता। संधि का मतलब क्या होता है? समझौता। किसी भी बात विवाद पर अगर बात बिगड़ जाए तो उसका समझौता यानी संधि। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किए थे? तब पुरंदर की संधि में शिवाजी मुगल को क्या किए थे कि किला हस्तांतरित कर दिए थे, ठीक ना। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो औरंगजेब के शासनकाल में जो मराठा जो प्रमुख संभाजी जो थे, शिवाजी के बाद संभाजी जो गद्दी संभाले थे, तो संभाजी का क्या किया? औरंगजेब के शासनकाल में हत्या हो गया। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में था इनका। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तब पेशवा बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे तो जीजाबाई से, अपनी माता से सबसे ज्यादा प्रभावित थे शिवाजी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव राजनीतिक गुरु और वो आध्यात्मिक गुरु थे। ये शिवाजी के जो राजनीति संबंधी जो भी शिक्षा देते थे और संरक्षण, वो दादाजी कोंडदेव। दासबोध की रचनाकार कौन है? तो समर्थ दादाजी, ठीक ना। समर्थ रामदास जो उनका क्या थे, मतलब कि आध्यात्मिक जो गुरु थे रामदास, वही क्या करते थे कि इनको दासबोध के रचनाकार, रचना किए थे ये रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की हद सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तब पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक ना। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां जो था वह सेना का नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में कहा था कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। वो था अफजल खां। शिवाजी मुगल की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरचरण दास क्या किए थे? ग्वालियर राज्य की स्थापना किए थे। एक इतिहासकार ने पानीपत की जो तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, स्वयं देखा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। वह कौन था? तो वो काशीराज पंडित जो था 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, वो क्या क्या था अपना देखा था। वो इतिहासकार था तो देखा और लिख दिया। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक ना। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? तो सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब राजा की उपाधि प्रदान किया था। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो जून 1674 ईस्वी में शिवाजी छत्रपति से
मतलब कि राज्याभिषेक करवाए थे। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने ये राज्याभिषेक करवाए थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा वह साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो औरंगजेब। पहाड़ी चूहा, तो ये तो नाक में दम कर दिए थे ना। सर नौबत का अर्थ था, सर नौबत का अर्थ क्या था जानते हैं? सेनापति को सर नौबत कहा जाता था। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से भी जाना जाता था? साहू। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई थी। सबसे मराठा साम्राज्य की सबसे कोई बहादुर महिला थी तो वो कौन थी? ताराबाई थी, ताराबाई। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा था? बाजीराव प्रथम को। किसने पुर्तगालियों से साल सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? तब बाजीराव प्रथम। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव के समय में। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया था? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव वो एक मराठा सरदार थे जो 1758 से 59 में पंजाब पर क्या कर दिए थे? विजय प्राप्त किए थे। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? बाजीराव प्रथम। शिवाजी के बाद शिवाजी शुरू किए थे गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध मतलब कि छुप छुप करके लड़ना। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? सदाशिवराज भाऊ। सदाशिवराज भाऊ क्या किया था कि पानीपत का जो तृतीय जो लड़ाई 1761 इसमें हुआ उसमें मराठा सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे सदाशिवराज भाऊ। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तब माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। ओके। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? आंग्ल और मराठा के बीच में युद्ध जो हुआ था माधवराव नारायण। माधवराव नारायण के शासनकाल में मराठा आंग्ल युद्ध हुआ था। किस मराठा सरदार सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया गया था? तब महदाजी सिंधिया। महदाजी सिंधिया का जो आपका सेना का जो गठन हुआ था यूरोपीय ढंग से, यूरोप में जिस तरह से सेना का गठन होता था उसी ढंग से, महादाजी सिंधिया। मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। मराठा के जो सचिवालय जो था उसका नाम उसको क्या कहता था लोग? फाद कहता था। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ये जानते हैं कौन कहे थे? ग्रांड डॉफ ने। ग्रांड डॉफ कहते हैं कि मराठा का जो उत्पत्ति हुआ, उदय हुआ, वो आकस्मिक मतलब एक बाइक अग्निकांड की भांति हो गया। किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? राजा जय सिंह। राजा जय सिंह क्या कहते हैं कि कहे कि पूर्ण सुरक्षा रहेगा, वचन दे दिया कि एकदम मतलब कि पूर्ण सुरक्षा तोरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कहे कि मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी कर दिया था राजा जय सिंह। किसने साहू को नजरबंदी से मुक्ति प्रदान किया था? बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम क्या किया था कि साहू को जो नजरबंदी करके रखा गया था उससे मुक्त करवाया था। छत्रपति साहू ने किसे अपने राज्य की राजधानी बनाया था? सतारा को। सतारा को छत्रपति साहू जी महाराज जो थे वो क्या कहते? सतारा को अपनी राजधानी बनाए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? इब्राहिम खां गारदी। इब्राहिम खां गारदी का किया था मराठा सेना की ओर से तोपखाने का नेतृत्व। जो कि तोप कौन चलाएगा भाई? तोप वाला किसको मिलेगा? तो इब्राहिम खां गारदी। दक्षिण में शिवाजी की बढ़ रही शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया था? तो शाइस्ता खां को। एक के कहा कि तू ही मतलब देखो ये इधर में बढ़ल आ रहा है। वह मराठा सरदार या राजा कौन था जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी? तो होलकर। से पेशवाओं में किसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब। किस पेशवा के समय में अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया था? बाजीराव द्वितीय। शिवाजी के शासनकाल में कौन कर उसूला करता था? तब पटेल। जो पटेल लोग होते थे वो कर उसीलते थे, ठीक ना। शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया था? शिवाजी के जब पुत्री के मृत्यु था ताराबाई ने। ताराबाई ने, क्योंकि यही जो मतलब पावरफुल महिला थी, इन्होंने ही क्या की थी? नेतृत्व की थी, ठीक ना। तो ये था आपका मराठा साम्राज्य से इतना सारा और पेशवा से, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय।